तो जिसको गाड़ी की सर्विस करवानी है सकरू बैसला के घर भेज दिया करो। सोनू का भांजा तैयार हो चुका है। भाई जब मैंने फोन करा जब तो शॉपिंग करने को निकले घर से बाहर। मैं चौटा मार दूंगी फालतू बोल लगा, समझ में आई। आज गुजर ही गुजर होएगी कचड़ा में। अरे बहन सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज नहा लिया हूँ, पूजा वगैरह सब हो गई है। और गाइज घर में ना मैं एक लौता हूँ जिसको गाड़ी चलानी आती है, ठीक है। बाइक भी मैंने सबसे पहले घर में चलानी सीखी थी और गाड़ी भी मेरे को सबसे पहले भैया भी चला लेते हैं, पर उनको इतनी अच्छे से नहीं आती कि वो रोड पे फैमिली को लेके या कहीं भी आ जा सके। वैसे थोड़ा बहुत चला लेते हैं, बट परफेक्ट मेरे को आती है। और उस आने के जो वो है ना, मतलब कि नुकसान भी कह सकते हो, पर ये है भाई आती है तो फिर मेरे को ही लेके जाना है, क्या ही कहे। कल भी पूरे दिन गाड़ी मैंने ट्रैवल करी है, पूरे दिन गाड़ी चलाई है। मेरठ गया आया, फिर और भी 2-3 जगह काम थे। और आज जैसे नवंबर और फरवरी, ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा मतलब आदमी जो है ना पार्टियाँ अटेंड करने में बिजी रहता है। घर में से फैमिली का कोई ना कोई 1 या 2 पर्सन ऐसे होते हैं जो सब पार्टी जहाँ से इनविटेशन आते हैं, कार्ड्स वगैरह आते हैं, उन सबको अटेंड करने के लिए जाना होता है। आप नहीं जाओगे तो फिर आपके में भी कोई नहीं आएगा, देखो सिंपल सी बात है, तो जाना पड़ता है। तो उन्हीं चीज़ों में अब भाई शादियाँ चल रही हैं। देखो सागर के वहाँ पे कल लगन सगाई थी और आज रात की है उनकी बारात जो कि गढ़मुक्तेश्वर जाने वाली है, ठीक है। और एक दोस्त है उनके आज भाई की लगन सगाई है। दोनों का जो प्रोग्राम है वो नाइट में है, मतलब इवनिंग में है और रात में शाम को। और दोनों की तरफ से इन्विटेशन भी है और चलाने वाला मैं अकेला गाड़ी, बिना गाड़ी के बात बनेगी नहीं। अब फैमिली के कॉल आ रहे हैं कि भाई हमें रिसीव करो, और हमको जो दोस्त की लगन की जा सगाई है वहाँ से फैमिली को इनविटेशन आया तो वहाँ पे हमें ड्रॉप करो, पार्टी अटेंड कराओ, फिर घर पे ड्रॉप करो, ठीक है। और जहाँ सागर के भाई की शादी है वहाँ रात की बारात है, वहाँ भी अटेंड करना है। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। और अब मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी आप मतलब ये वाला पार्टी आप अटेंड कर लो, और वो दूर है गढ़मुक्तेश्वर, ये थोड़ा पास में ही है, तो मैं वो वाली अटेंड कर ले रहा हूँ, आप ये वाली अटेंड कर लो। पर उनका कहना है कि हम अटेंड तो कर लेंगे पर हम जाएंगे कैसे, हमें लेके कौन जाएगा। तो वहाँ मैं फंस जाता हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ कैसे। अब मेरे को पहले तो उन्हें पिक करने जाना पड़ेगा, फिर उनको पार्टी अटेंड करानी है, ठीक है। पार्टी अटेंड करने में पता नहीं कितना समय लग जाए, और फिर माहौल ऐसा ही, फिर ट्रैफिक भी रहता है भाई। और हमारे घर से जो रूट बनता है उससे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। आप 40-50 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हो, कितना भी खाली रोड क्यों ना हो। कस्बे से होके जाता है ना, स्पीड ज़्यादा नहीं चला सकते। तो उनको पार्टी अटेंड करानी है, फिर वापस ड्रॉप भी करना है। ड्रॉप नहीं करता हूँ तो फिर वो कहाँ रुकेंगे, ऐसे वहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते हैं। और उन्हें ड्रॉप करने अगर मैं जाता हूँ तो फिर मेरठ का प्लान कैंसिल होता है, भाई वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। अब मैं थोड़ा आराम से बैठूंगा, सोचता हूँ कि क्या कुछ ऐसा मतलब वो निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन कि दोनों जगह मैनेज हो जाए अच्छे से। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, करे तो करे क्या। मिलता हूँ थोड़ा सोच समझ के, फिर बताता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैंने अब डिसाइड करा है कि मैं पहले फैमिली को पिक करता हूँ और जहाँ उनको जाना है वहाँ ड्रॉप करते हैं, और उसका बाद में जो होगा उसके बाद में देखेंगे। पहले से मैं प्लान कर लूँ चीज़ें और बाद में चीज़ें चेंज हों, फिर मेरा व्लॉग भी ख़राब होता है और फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है, दिमाग ख़राब रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैं फैमिली को पिक करने जा रहा हूँ, घर से उनको पिक करके वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ पे उनको जाना है। फिर ये है कि उनके फंक्शन अटेंड हो जाएगा। रही ड्रॉप करने की बात, वो थोड़ा ऊपर नीचे देख लेंगे जैसे भी होगा। कोशिश में ये है कि मैं मेरठ का प्रोग्राम भी अटेंड करूँ। तो सबसे पहले चलता हूँ गाँव, फटाफट पिक करके उन्हें वहाँ ड्रॉप करते हैं। चलो, मैंने एक अपने लिए लोअर ऑर्डर किया था कोरियर, तो वो आ गया है। फिलहाल देखते हैं कैसा निकलता है। इससे तो वैसा आ रहा है ना कंपनी का। ऑनलाइन पे भरोसा नहीं रहता। ये मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था, मुझे दिखा अच्छा लग रहा है, मैंने ऑर्डर कर दिया। अब बहन तो उस दिन से 3-4 दिन से कोई रिवर्ट नहीं आया, मतलब रिप्लाई नहीं आया। मेरे को लगा पैसे हो गए दिखे हैं बर्बाद, तो मैंने सुबह एक मेल डाली थी। अब फिर उसका एकदम से आता है नोटिफिकेशन कि मतलब 2 डे डिलीवर्ड हो जाएगा, तब जाके थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ आ जाएगा ऑर्डर। नहीं तो मेरे को लग रहा था बहन जो 1200-1300 रुपये पर ख़राब हो गए। बट
ठीक निकला जैसा मैं सोच रहा था। मैंने भरोसा नहीं कर तो दिया था, पता नहीं कैसा निकलेगा, पर बढ़िया है, जैसा दिख रहा था वैसा ही है। ये टेंशन थी कि बहन जो बात, मैंने एक तो प्रीपेड ऑर्डर कर देते हैं ना जब टेंशन हो जाती है, क्योंकि पैसे पहले ही चले गए। आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर रहे हो कि पेमेंट आपको कैश ऑन डिलीवरी देनी है, तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। लेकिन प्रीपेड में हो जाती है, आएगा नहीं आएगा, आया तो ख़राब आया फिर रिटर्न करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट ठीक निकला है अभी। ठीक है, थैंक यू भैया। गाइस ये मेरे घर के रास्ते का रूट देख लो तुम, और गाड़ी की स्पीड देख लो, 0 पे। ये सुई 0 पे और मैक्सिमम चलेगी तो 40, इससे ऊपर चल ही नहीं सकती है भाई। ये रूट ही ऐसा है, थोड़ा सा बस 2 से 3 किलोमीटर की रेंज ऐसी आती है बीच बीच में, जहाँ आप इसको 40-50 चला सकते हो, वरना 10-20-30 ऐसे चलती है। अब इसमें कैसे ही कोई चला पाएगा, देखना। अब ये कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 किलोमीटर का ऐसे रास्ता है। और अभी यहाँ देखो 1:26 हो गए। कितने बजे तो मैं घर पहुँचूँगा, कितने बजे उन्हें वापस लाऊंगा, बड़ी डिफ़िकल्टी है यार। मैं अपने घर जाने के लिए भी कतरा जाता हूँ गाड़ी से, इस ट्रैफिक की वजह से। घर जाने में मुझे ऐसा लगता है भाई स्किप कर देते हैं, आज निकल जाएंगे। और अब कभी मैं आता भी हूँ, मोस्टली आप देखते होंगे मैं रात में पहुँचता हूँ, या रात में वहाँ से वापस भी आता हूँ तो भी रात में आता हूँ। उसका रीज़न यही है, ट्रैफिक। रात में एकदम खाली रहता है तो थोड़ा टाइम कम लगता है और टाइम से पहुँच जाते हैं। ये दिक्कत होती है भाई घर वाले रास्ते पे। घर पहुँच गया तो फिलहाल लंच कर लेता हूँ, सब्जी रोटी छाछ। जैकेट पहन के बैठ गए, जैकेट नहीं उतरवा रहा। ए बिट्टू, अरे रहने जबरदस्ती में देखो, और रुआ दिया आ क्या होगा है, क्या हुआ वो क्या देख रहा। जैकेट पकड़ ली, ऐसे बैठ कर पहले बैठा हूँ पकड़ के कप्तान, और देगा फोटो खिंचवा, तैयार हो। क्या देते हैं? अरे इतना तो ले लिया और कहाँ हो रहा है, सब तो लड़ रहा है, सब तो बुद्धि चेंज हो रही है इसकी। इसकी बुद्धि सही करनी चाहिए। बुद्धि खराब करी किसने? जब मैंने पहले ही फोन करके न्यू बोल दी, मैंने कि तैयार मिलियो, टाइम कम है। अरे तुम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लेट हो, मुझे 1 घंटा हो गया। अरे ब्याह की अलग बात है, कहीं किसी जाना हो, इमरजेंसी हो कहीं जाने की। देखो गाइस, दोनों बहन मेरे गुथने को आ रही है। एक्टिंग दिखा रहा है वीडियो में। कौन एक्टिंग दिखा रहा? 8 दिन लौटो। मैंने एक रील डाल दी, उसे न्यू कह रहे एक्टिंग दिखा रहा। सही है भैया, सही है। दोनों बहन गुथ। छवि तैयार हो गए तुम? लो भैया, सभी जूता पहन रही है नए, छवि होगी तैयार। हैं? लाइट वाले कौन लेके आया? तो तेरे तो मजे आ गए। लाइट वाले जूता पहन रहे, दिखाना है मैंने लाइट वाले जूता पहने। अब फटाफट रेडी हो जाओ सारे। मैं बहुत बुद्धि खराब है, बता रहा हूँ। कह दे इन सब, छवि ना जल्दी बोल, रेडी होएंगे जल्दी बोल। देखो गाइस, सोनू है, लड्डू तैयार, बिट्टू तैयार। बिट्टू की जैकेट आए, आर्मी वाली जैकेट। सोनू का भांजा तैयार हो चुका है भाई, अच्छी लग रही है? गुड्डू दे दे मामा, दे खुश दे। होगा भाई, पैर के खुश होगा, और कंगा मार के बाल काट के सेट है, लौंडा तैयार। मैं जूता पहनने तुझे बस है, फिर चल रहे। अभी मामा जूता लाख ना हो जाए, मैं जर्राई पहनूंगा अभी जर्राई पहनता हूँ मैं। सोता वो उठाया तो हेलो गाइस, देखो मैं बन गया हूँ कार मैकेनिक। तो जिसको गाड़ी की सर्विस करवानी है, सकरू बैसला के घर भेज दिया करो, यहीं कर देख रही हूँ सर्विस। टीम तैयार। देखो जब तो इन्होंने मैं लेट कराऊँ, अब मैं इन्हें लेट करूँगा, तैयार में बैठे। लेट ना यहीं रखूँगा तो मैं यहीं खाओगे, चूल्हे की रोटी बना के खाओगे, समझ को यहीं। देख कैसे हंस रहे थे, बात है कि माँ। तो ये सब लोग रेडी हो गए, जब से मुझे लेट कर रहे थे। गाड़ी में थोड़ी हो गई थी दिक्कत, जो कि हमने यूट्यूब चढ़ा के नीचे की जो दिक्कत थी वो कर दी है सॉल्व। अब देखो सब रेडी होके बैठे हैं, छवि भी, कशिश, पूजा, बुआ, और भैया ये भी लिमिट से ज़्यादा रेडी हो गए। तो अभी नहीं बैठाऊंगा कहाँ मैं, चलो एडजस्ट करते हैं और निकलते हैं फटाफट वापस। तो गाइस सब लोग रेडी होकर गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी भर गई भूस की तरह। पीछे गिनो कितने बैठे हैं,
इधर से देखो इधर तक और आगे देखो, तो ये झांक रहे हैं ये रे। हमें पहुंचना था 5 बजे और यहाँ देखो कितने बज रहे हैं, 4:30 बजे। ये बाबूजी घर से निकले तैयार होकर बस स्टैंड के। मैंने पहले फ़ोन कर दिया हो तो कि तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, जब मैंने फोन करा जब तो शॉपिंग करने को निकले घर से बाहर। मैं चौटा मार दूंगी फालतू बोल लगा, समझ में आई? वो ऐसी तो ना उस दिन किताब पढ़ाई है मैं। क्या सुबह नहीं बताई, रात में नहीं बताई है। कद तेरे 10 बेर तो फोन मिला है, ठातो नहीं। मुकद्दम को उठावा है तो मुकद्दम पे तैयार करवा ले तू। मुकद्दम पे हमने 12-1 बजे पूछी रे भैया सोनू आ रहा, जो कह रहा हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो हमने उसी हिसाब से हमें मगर जाना ही ना, तो हमने हमारे तैयारी तो नहीं है। मैं को कोई न जाएगा सारे ऑटो तो मैं लोन डेली कट जाए। अच्छा जी, मैं पता ही थारा जा जाए मतलब कोई ऐसा अनगुण नहीं है, आदमी वहां से 2 महीना आया छोड़ने जाएगा जी। घंटा 4 बात और सुना रहे मुझे। तन्ने आवाज कितनी सुनाई है भैया हमने तो न्यू बताओ। मैं करेक्ट 2:30 बजे पहुंचा, 2:30 हाँ करेक्ट 2:30 बजे घर पहुंच गया मैं। 4:30 बजे करेक्ट निकल रहे, मतलब कि 2 घंटा लेट है। 2 घंटा में मतलब इस समय हम कद के वहाँ पहुँच जाते हैं, अब 2 घंटे जाने में लगेंगे। हम तैयार 1 घंटा के हुए बैठे, 1 घंटा तन्ने लेट करो। मैंने गाय में लेट कर दिया, गाड़ी के नीचे लौटो तो गाड़ी में चेक नहीं कर, थोड़ी खराब थी वो ठीक करनी पड़ेगी। तो पहले ही लौट लेते 1 घंटा। ठीक है, इन्हें ड्रॉप करता हूँ फटाफट। अभी तो मैं तो न्यू ही हूँ, अभी तो मैं रेडी बना हुआ। The cobblestones glisten, the city hums low, a drizzle soft whisper, where do thoughts go? तो गाइस उन लोगों को तो मैंने ड्रॉप कर दिया है और मैं वहाँ वीडियो बनाना ध्यान से उतरेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है अब। क्योंकि देखना भाई 6:16 हो रहे हैं, अब मैंने उन्हें ड्रॉप करा है, जो कि वहाँ पे उनको जाना था 4:30-5 बजे के आसपास। लेकिन उन्हें अभी मैंने वहाँ ड्रॉप कर दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ लाल कुआं। वहाँ पे बंटी भाई है, रौनक है, विनीत है, सागर है, सब लोग वेट कर रहे हैं, रेडी हुए हैं वो रेडी बैठे हैं। और मैं जाऊँगा, मैं रेडी होऊंगा, फिर वापस यहीं इसी प्रोग्राम में आके अटेंड करना है। और रही मेरठ की बात, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं, कुछ भी देखते हैं क्या डिसाइड होता है। अगर बन गया प्लान, सही चीज़ें हो गई, समझ में आ गया तो फिर निकलेंगे मेरठ के लिए, अदरवाइज कैंसिल भी करना पड़ सकता है। बट अभी पहले मैं रेडी होता हूँ और फिर वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। तो फिलहाल निकल गया हूँ मैं अभी। The saxophone sighs in a इधर का व्यू देख रहे हो गाइस, आसमान देखो किस तरीके का नजर आ रहा है, कुछ अलग सा ही है, अलग देखना, रेड एकदम अलग ही व्यू आ रहा है कुछ। और ये है वेब सिटी, मेन द्वार पहुंच गया हूँ, 10-5 मिनट में लालू का पहुंच जाऊंगा। देखना गाइस सामने का व्यू देखो यार, कुछ अलग ही, मतलब ऐसा हो रहा है कुछ बहुत ज्यादा हटके ही है आज तो सामने यार। Philosophy lingers in moments like these, reflections in the rain, a world so surreal. कुछ अजीब सा ही मौसम हो रहा है आज तो, अजीब सा ही व्यू आ रहा है सामने, एकदम ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बादल, मतलब इस फरवरी में इस तरह का क्लाउड दिखना, बादलें दिखना, कुछ जम नहीं रही हैं चीज़ें, पर देखना क्या ही व्यू है भाई। और इधर देखो, इधर देखना रेडी हो रहे हैं, और सामने से विनीत आ रहा, अभी देखना। क्या बात है भाई, ये क्या भाई आ गया थारा भाई, कोट पैंट पहन के आ गया, कोट पैंट पहन के चुट्टियां बांध रखी, आज गुजर ही गुजर होएगी कचड़ा में। देख अरे बहन, ये क्या बकचोदी, प्लान चेंज है भाई पूरा। तो गाइस सब लोग रेडी हैं और फिलहाल निकलते हैं। प्लान अभी भी कोई फिक्स नहीं है, अभी तो पहले यहीं जा रहे हैं। जो पास वाला प्रोग्राम है, जो मेरठ वाला है, उसका भी कोई फिक्स नहीं है। और मूड अगर चेंज हो गया तो सीधा मेरठ लगेगी गाड़ी, नॉन स्टॉप गाड़ी। खा रहा सुअर है बहन से, सुअर लड्डू पड्डू भाई अब याद आया मुझे, आई कैन डू इट। तो निकलते हैं और फिर तो गाइस प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं और यहाँ चल रहा है भरपूर डांस। ये देख लो इधर बच्चा पार्टी। तो गाइस फिलहाल डिनर कर रहे हैं और देखो डिनर में सारा सौदा ले लिया, चावल, सलाद, रसगुल्ले हैं, इधर 2-3 सब्जी ले ली है, सारी सब्जी है, रायता है। तो फिलहाल डिनर कर ले रहे हैं गाइस। और ये देखो हरामी, इसने वीडियो बनाने से पहले खाना शुरू कर लिया, बीच में आके वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये हरामी भाई, ये हरामी नहीं है, बढ़िया है, भूख के मारे मरा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए रुका रहा। थैंक यू भाई।
फिलहाल अब खा, तू खा भर के खा, तेरी छूट है, खुली छूट है। तो गाइज अभी पता है क्या प्लान हुआ है, जो हमारे पास का जो प्रोग्राम था हमने वो अटेंड कर लिया है, उसी प्रोग्राम में है अभी। तो गाइज हमने ना मेरठ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने का रीज़न ये है कि यहीं पे ये सब देखो, हाँ कैंसिल इसलिए कर दिया ना, यहीं पे हमें इतना ज़्यादा टाइम लगे, बहुत लेट हो गए थे, तो इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया वहाँ का प्लान। क्योंकि वहाँ इतने हम पहुँचते ना, इतने वहाँ का प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं होता, आना जाना ही रह जाता। तो यहीं पे हमने डिनर कर लिया है और सब लोग यहीं पे, बुआजी वगैरह सब अंदर है। जैसे प्रोग्राम ख़त्म होएगा फिर उनको मैं साथ ले आके घर ड्रॉप कर दूँगा आज के आज ही। बाकी डिनर वगैरह सब कर लिया है, और साथ में ये देखो बाबूजी। चलो भाई अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। क्यों? अब पेट भर गया तेरा? अब पेट भर गया है तो भाई इसके मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, तो सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, चाय वाय में था ऐसे ही बस। एक गिलास अभी सुबह से मेरे से कह जा रहा भाई खिला दे, कुछ खिला दे, मैं इसे ऐसे लेके घूम रहा। और थोड़ी और 4-5 पापे पानी भर ले। और ये देखो ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है। बेटे मार दी शाबाश। चल रहे हैं बस, डिनर वगैरह सब हो गया और गाइस प्रोग्राम भी लगभग समाप्ति हो गया है। अब बस बुआ जी और वगैरह इनका काम निपटते, इनको बैठाएंगे और घर ड्रॉप करेंगे। बाकी ये सब विनीत है, सागर में बंटी भाई है, रौनक है, इन सब का भी देखना, ये भी ड्रॉप करने पड़ सकते हैं। गाइस सेट है ये बिना। तो गाइस फंक्शन हो गया कंप्लीट, और अब देखो मुझे करना क्या है। अब पहले तो बंटी भैया और इनको सबको होटल ड्रॉप करना है, और उसके बाद वापस आना है, फिर बुआ जी को और इन सबको ड्रॉप करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ड्यूटी लगी हुई है, ड्यूटी की सी फीलिंग आ रही है, ड्राइवर। बट यार फैमिली है भाई, यही सब चीज़ें होती हैं, यही टाइम होता है जो हम इंजॉय कर लेते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही रखा रह जाता है। तो पहले इन्हें ड्रॉप करके आता हूँ, फिर वापस आऊँगा, और बुआ जी और बच्चे सब यहीं पे, उन सबको लूँगा और उनको साथ के साथ अभी गांव छोड़ आऊँगा। दिन में यार बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत टाइम लगता है, तो रात में कम समय में छोड़ के वापस आ जाऊँगा। तो चलते हैं, फिलहाल ये खड़े हैं, आ जाओ भाई। इन सबको छोड़ के आता हूँ पहले। जल्दी बैठो फटाफट। भैंस के बहुत ठंड हो रही है भाई। ड्राइवर तैयार है गाड़ी लेके, एक बेल्ट न बांधी बात है कि नहीं बढ़िया। Each drop tells a story. Each तो ये जो लोगों को ड्रॉप कर दिया मैंने सबको, ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। ठीक है, और अब चलता हूँ वापस, बुआ जी को पिक करते हैं और सीधा रुकेंगे गांव। इन सबको तो मैंने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। चलो भाई। step helps us heal. The piano keeps talking. तो गाइस इन लोगों को बैठा लिया मैंने, देखो कैसे हो रहे हैं। जब किसी भी शादी में कोई भी आदमी तैयार होके आता है ना, जब तो मतलब ऐसे रहता है एकदम एक्साइटमेंट, बढ़िया, ओ वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, घर जाने की बारी आती है, सब ऐसे हो जाते हैं टुल, मतलब अरमान से मर जाते हैं सबके। तो फिलहाल सब बैठा लिए और निकलते हैं अब गाँव के लिए। Time for the heart's tender sway, and the quiet affirms what no word. तो गाइस फिलहाल घर पहुंच चुके हैं। आज ये है कप्तान सिंह आ गए हैं। देखो ये आते ही बढ़ के सुबह संग बजेगा और टाइम कितना हो रहा, टाइम देखने के जुगाड़ 12। ये देखो गाइस 12:50, मतलब पहुंचते 1 बज गया रात का। 12 बजे लेकिन 1 बज रहा है, 1 पूरा 1 घंटा तो 12 बजे। कहाँ बज रहे 12? 1 बज रहा उसमें, देख लो गाइस, मम्मी को 12 दिख रहे हैं, वहाँ देखो 1 बज रहा करेक्ट। छोटी सुई 1 पे, बड़ी 12 पे, तो 1 बज गया पूरा। तो गाइस 1 बजे घर पहुंचे हैं, दावत पावत मार के सब लोग अब घर आ गए हैं, और अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ। सुबह जाऊँगा क्योंकि अब रात का 1 बज रहा है, अब जाऊँगा पूरी रात खराब हो जाएगी, तो इसलिए अब यहीं सोऊंगा और सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से। तो फिलहाल सोते हैं, ठीक है ना। तो गाइज फिलहाल के लिए व्लॉग में इतना ही। ब्लॉक में इतना ही है, दांत खा आ चुके हैं। हाँ, जाते जाते आते 1 बज गया है भाई। हाँ। हमसे ये बोल रहे सुबह आएंगे, आ चुके हैं, हमको कोई मालूम नहीं, कपड़ा भी नहीं बिछाएंगे। बच्चे परेशान हो रहे हैं। छोटू राजू कहीं है, देखिए से
चाइनीज लग रहा, चाइनीज सो रहा जग रहा दोनों काम कर रहा है। सो जा, चाइनीज सही लग रहा है। तो गाइस फिलहाल के व्लॉग में इतना है, अभी व्लॉग को एंड करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। softly spells गुड नाइट। on lovers and loners and